आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज की खास नेशनल बुलेटिन में, जहां हम आपको बताएंगे देश दुनिया की खबरों में आज क्या कुछ खास रहा। मैं हूं आपके साथ कमर गौस और मैं हूं मर्सी। चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत से बढ़ रहे तनाव के बीच अस्पताल में भर्ती हुए पाकिस्तानी पीएम सीक्रेट पेपर लीक होने के बाद हुआ खुलासा। रावलपिंडी के आर्मी अस्पताल में पीएम का इलाज जारी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भी पर्यटकों का हौसला बरकरार। श्रीनगर से पहलगाम तक पर्यटकों में दिखा उत्साह। पाकिस्तान के हौसले हुए पस्त। जम्मू कश्मीर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 48 पर्यटन स्थलों को किया बंद। आतंकियों ने 26 पर्यटकों का किया था नरसंहार। पहलगाम हमले के बाद भारत का दूसरा बड़ा कदम, पीएम की अध्यक्षता में कल फिर होगी सीसीएस की दूसरी बैठक, कड़ा फैसला लेने की संभावना। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ चुका है। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े कदम उठाए हैं। इसी बीच पाकिस्तान से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को बवासीर हुआ है और इसी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। पीएम शरीफ को रावलपिंडी के आर्मी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। हालांकि अभी तक पीएम शरीफ के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। पहलगाम हमले के एक हफ्ते के अंदर ही भारतीयों के हौसलों ने आतंकवादियों और उनके आकाओं के मंसूबे ध्वस्त कर दिए हैं। पर्यटकों ने जिस तरह से पहलगाम पहुंचकर आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी, वे दहशतगर्दों और मानवता के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब है। पर्यटकों ने पाकिस्तान और उसके गुर्गों को बता दिया है कि ऐसे हमलों से हम भारतीयों के हौसले नहीं टूटने वाले, बल्कि अब सही मायने में आतंकियों को जहन्नुम भेजने का वक्त आ गया है। श्रीनगर से लेकर पहलगाम तक सोमवार को जिस तरह से सैलानियों ने टूरिस्ट सीजन में अपने पहले वाला जज्बा दिखाया, उससे भारत की ओर से बिना एक भी गोली चलाए ही पाकिस्तानी हुक्मरानों के हौसले टूटने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में अगर आतंकियों के खिलाफ कोई सीधी कार्रवाई शुरू होती है तो पाकिस्तान का खड़े रह पाना भी मुश्किल हो सकता है। पाकिस्तान को तगड़ा झटका देने की तैयारी में इंडिया कैसे, तो चलिए आपको बताते हैं। पाकिस्तान के लिए भारत अपनी हवाई और समुद्री सीमाएं बंद कर सकता है। इससे पाकिस्तान के विमान सेवाओं को भारी नुकसान होगा। उन्हें चीन या श्रीलंका के रास्ते से जाना पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार भारत इस पर विचार कर रहा है कि पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दे। अगर ऐसा होता है तो कुआलालंपुर जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई शहरों तक पहुंचने के लिए उसके विमानों को चीन या श्रीलंका के ऊपर से घूमकर जाना होगा। भारत पाकिस्तान जहाज़ों को अपने बंदरगाहों पर आने से भी रोक सकता है। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय विमानों के लिए अपना हाईवे क्षेत्र बंद कर दिया है। उस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें 25 पर्यटक थे। भारत ने इसके जवाब में कई कदम उठाए हैं। बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एहतियात कदम उठाते हुए घाटी के 78 में से 48 पर्यटन स्थलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर उमर सरकार ने ये फैसला लिया है। इस निर्णय का उद्देश्य पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी संभावित खतरे को टालना है। पहलगाम हमले के बाद से कश्मीर घाटी में पर्यटकों की संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी यात्रियों के आगमन में काफी कमी देखी गई है। सूत्रों के अनुसार पहलगाम हमले के बाद घाटी में कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए। उन्हें गतिविधि शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में प्रशासन का कहना है कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकताएं दी जा रही है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जैसे ही हालत सामान्य होंगे, पर्यटन स्थलों को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। इस वक्त हम आपको नेशनल की बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। वहीं खबरें और भी है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये हमारे संस्कार ही है
भारत को भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को उसी दिन जान से मारने की धमकी मिली थी। शुरुआत में ये बात सामने आई थी कि ये धमकी उन्हें ISISI कश्मीर की ओर से 2 मेल के जरिए दी गई थी, लेकिन पुलिस जांच के बाद जो खुलासा हुआ उसे जानकर हर कोई दंग रह गया। बता दें कि गौतम गंभीर धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की और गुजरात से एक युवक जिग्नेश सिंह परमार को गिरफ्तार किया। जिग्नेश एक इंजीनियरिंग छात्र है जिसके परिवार ने दावा किया है कि वो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। इसी कड़ी में कल यानी 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की दूसरी अहम बैठक होगी। इस बैठक में देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा तैयारियों की व्यापक समीक्षा किए जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक कल होने वाली दूसरी बैठक में पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर और सख्त कार्रवाई के विकल्पों पर भी चर्चाएं हो सकती है। इसके अलावा देश भर में सुरक्षा एजेंसियों की अलर्टनेस, सीमाओं की निगरानी और आतंकी गतिविधियों के खिलाफ नए रणनीति फैसले भी लिए जा सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में सरकार किसी भी तरह की चूक से बचते हुए कड़े कदम उठाने के मूड में दिख रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार के साथ विपक्ष भी खड़ा दिखाई दे रहा है। जहां एक और देश की जनता आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रही है, वहीं विपक्ष भी मोदी सरकार से आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहा है। हालांकि मोदी सरकार ने अभी तक जो भी कदम उठाए हैं, विपक्ष उन सभी एक्शन पर अपनी सहमति दे रहा है। इसी बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी उठ गई है। यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जल्द से जल्द विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। चंद्रशेखर आजाद ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को पत्र भी लिख दिया है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पत्र में कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए भीषण आतंकी हमले ने संपूर्ण राष्ट्र को अत्यंत आहत और व्यथित किया है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में 44 से 45% सेल्सियस तक पहुंच चुकी भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को आखिरकार मौसम ने राहत दी है। बीते 2 दिनों से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी रायपुर समेत कोरबा, कवर्धा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और अन्य क्षेत्रों में मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले सप्ताह की तुलना में काफी कम है। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में दर्ज किया गया। पेंड्रा रोड, अंबिकापुर और बिलासपुर जैसे इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई जिलों में ओले गिरने और तेज हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।